Hello everyone, welcome to our new video at the Profit Curve. So guys, everybody in the market talks about buy this, buy that, यहाँ पे ये profit booking है, वो है, blah blah blah. But have you ever realized nobody will come and tell you when to sell. Now this is a very difficult question, ये बहुत कठिन सवाल है भाई. When do I sell? Because कभी ना कभी आके तो market will reach a top, right? And in these bull markets, जो कि हम तो 18,000 लेवल से ही बोल रहे हैं, निफ्टी इज इन अ मल्टी ईयर स्ट्रक्चरल बुल रन. दिस इज़ नॉट अ वन टाइम बुल रन, इट्स अ स्ट्रक्चरल बुल रन. सो it is very stock specific when to sell, but if there is a logic that I have to apply or share, आपको तो वही करना है जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र बोलेंगे. ऑल स्टॉक आइडियाज़ in this video and on this channel from my side are my personal opinion. It's not a buy or sell recommendation. So whenever you have to buy or sell any financial instrument, stocks, mutual funds, bonds, please consult your financial advisor. Standard disclaimer is also available in our video description. मैं क्या करूँगा? How would I take my decision to sell? So first of all, there are broadly 3-4 categories which I have identified, but this is my risk capacity. It's very subjective to me. It might not apply to everybody. हर एक बंदे की अपनी अलग एक रिस्क कैपेसिटी होती है. तो पहला फर्स्ट इंस्टेंस वेयर आई वुड वांट टू सेल इज इफ़ वी हैव टेकन अ पोजीशन शॉर्ट टर्म 6 months 1 year पोजिशनल ट्रेड एंड द स्टॉक हैज़, और उसमें लमसम पैसा डला हुआ है और वो स्टॉक अपने पोजीशन से 3 times हो गया, यानी 300% आप प्रॉफिट पे बैठे हो, देन फॉर वंस इट मेक सेंस टू एटलीस्ट टेक योर कैपिटल आउट. यानी अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए और वो 3 लाख रुपए हो गए 1 साल के अंदर, या मैंने अगर ऐसा किया, तो एटलीस्ट मैं पूरा नहीं बेचूंगा, लेकिन अपना कैपिटल 1 लाख प्लस 50% प्रॉफिट तो निकाल सकता हूँ. तो मैं 1.5 लाख निकाल दूंगा और 1.5 लाख इन्वेस्टेड रहने दूंगा. इफ़ द कंपनी इज़ स्टिल कमिंग क्लियर ऑन माई क्राइटेरिया. हम लोग बहुत क्राइटेरिया स्पेसिफिक हैं. अगर कंपनी अभी भी ग्रोथ कर रही है तो हम उसमें टिकेंगे. जो हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक एग्जांपल है, 1,600 रुपये पे आइडेंटिफाई किया था. इट वेंट ऑल द वे अप टू 4,000. देन आई थिंक देयर वाज अ स्टॉक स्प्लिट या बोनस अनाउंसमेंट. फिर वो 4,000 वाली चीज़ 2,000 पे गिरी, और अभी आज अगर आप देखोगे वो 2,000 से फिर ऊपर 2,700 तक आई है. सो इफ़ आई डोंट काउंट द स्टॉक स्प्लिट बोनस, HAL का अभी का भाव 5,400 है. सो समथिंग विच somebody has bought at 1,600, it is currently at 5,400. क्लियरली ओवर वैल्यूड, क्योंकि 2 साल में ही हुआ है जो भी हुआ है, 2-2.5 साल मैक्स. तो थोड़ा ओवर वैल्यूएशन फ्रॉड तो है, लेकिन वही उसमें आप कभी भी ऑल इन एंड ऑल आउट नहीं जा सकते. यू हैव टू टेक अ बैलेंस्ड कॉल. सो उस केस में क्या बैलेंस कॉल है भाई? आधा निकाल दो, आधा रख लो. अगर और ऊपर गया तो बाकी का आधा आपको काम आएगा. अगर वहाँ से नीचे गिरा देन ऑल्सो यू आर सेफ कि चलो मैंने 50% तो निकाल लिया. सो दिस इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. सेकेंड सिनारियो, मोस्ट ऑफ माई इन्वेस्टमेंट्स आर लॉन्ग टर्म एंड SIP, एंड इन दैट टू म्यूचुअल फंड्स में एलोकेशन बढ़ रहा है. तो अगर स्टॉक्स में भी मैं SIP कर रहा हूँ और मेरा SIP ग्रेड वाला स्टॉक है जो मैंने बहुत घोल घोल के एनालाइज किया है, इफ़ माई SIP ग्रेड स्टॉक grows 2 times, 3 times या 5 times from its buying price, that I would not like to sell at that. SIP grade है तो कम से कम उस स्टॉक के 15 साल का होल्डिंग होना चाहिए. वो स्टॉक कम से कम 10, 12, 15 गुना 15 times होना चाहिए इफ़ इट्स एन SIP ग्रेड, तो ही बेचने में मन है. एंड द थर्ड important criteria is, if it's a company like Power Finance Corporation, it's a great example. No recommendation of HAL or PFC again, just examples for training and educational purposes. Power Finance Corporation देखिए 115 से लेके कहाँ तक गया. मैंने आपको बताया भी था एक पहले की वीडियो में कि मेरा फोमो है वो कि अराउंड 250 के आसपास, मुझे याद भी नहीं, हमने एग्जिट कर लिया था. बट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन वॉज एन SIP ग्रेड स्टॉक. सो वो गलती हमसे भी होती है, बट इट्स जस्ट दैट वी एडमिट आवर मिस्टेक्स रादर देन कवरिंग देम. मैंने तो एक वीडियो में बताया था कि मेरा फोमो है कि छूट गया, क्योंकि 250 रुपये पे मुझे लगा था इसका हो गया, बट नाउ अभी फ्रॉथ आ गया उसमें, बट वो SIP ग्रेड स्टॉक है. सो इफ़ समबडी इज़ डूइंग SIP एंड उसका एवरेज होल्डिंग प्राइस है 150, 160 SIP करते करते,
और उसकी क्वांटिटी अच्छी खासी हो गई, पावर फाइनेंस इज़ अ डिविडेंड पेइंग स्टॉक, एंड इफ़ यू आर होल्डिंग इट एट 140 150, इट्स पेइंग यू 12 या 14% डिविडेंड्स. सो वाई वुड यू वांट टू सेल इट? वाई? जो चीज़ डिविडेंड दे रही है, जब तक वो चीज़ आपको डिविडेंड देती जा रही है और भाव आपके होल्डिंग के भाव से काफ़ी ऊपर है, सो दिस इज़ अ थर्ड केस कि उसको बेचने से तो वो सोने की मुर्गी जो अंडा दे रही है, वो मुर्गी को क्यों मारना चाहते हो? वाई डू, दैट्स द स्टोरी ना. वाई डू वांट टू किल अ गोल्डन गूज विच इज़ गिविंग यू गोल्डन एग्स? वाई डू वांट टू डू दैट? तो उसमें लोग अक्सर होल्ड करते हैं एंड डिविडेंड लेते रहते हैं. इमेजिन इफ इट इज़ गिविंग यू 12% डिविडेंड, सो इन द नेक्स्ट 8 to 9 ईयर्स आपका 100% रिटर्न तो आ गया सिर्फ डिविडेंड से, यानी आपका जो कॉस्ट था, जो आपने लगाया हुआ था, वो तो फ्री हो गया. तो ये भी एक थॉट प्रोसेस है कि ये 3 सिनारियो में ही आप बेचोगे. इफ़ यू डोंट नीड द मनी आफ्टर सेलिंग अ स्टॉक या म्यूचुअल फंड, इफ़ यू डोंट नीड द मनी, देन उसको बेचने के ये 3 ही सिनारियोज हो सकते हैं एज़ पर द प्राइस पॉइंट. भाई अगर पैसा चाहिए तो सीधा सीधा आप निकाल लोगे, बट अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है और पैसा ग्रो कर रहा है और आपको दिख रहा है ना कि ग्रो कर रहा है. अनदर एग्जांपल आई कैन टेक इज़ पॉलीकैब. पॉलीकैब भी देखिए बहुत ब्रिलियंट डिस्कवरी था. 2500, 3000, 3600 हर लेवल पे आपको लगेगा सर अभी तो इसमें हो गया, अभी इसके आगे क्या ऊपर जाएगा, दिस इज़ ओवर वैल्यूड, but it went up to 5200. So what I use as a golden rule is, if it's gone up by 3 to 4 times, then it is prudent enough कि मेरा कॉस्ट जो लगा था प्लस 50% प्रॉफिट लेके निकल जाऊँ. ये मेरे लिए है, शायद आपके लिए सूटेबल ना हो. आई हैव डन दैट इन IRFC पर्सनली, आई हैव डन दैट इन पॉलीकैब एज वेल, but I still feel IRFC might give us a re-entry. Polycab is still a little overvalued in the short term, but long term में वो बहुत अच्छी तगड़ी चीज़ है. लेकिन आपको कोई भी buying या selling, you have to consult your financial advisor and then take a call. These are critical questions which keep coming to me. So it's important to give an opinion on these questions, because when to sell, it's a very very big question and people don't have any fair idea about it. I'll see you in the next video. Let me know your thoughts on this. Take care.